खाने की तलाश में वो निकल गए और बहुत दूर दूर जाने के बाद भी उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। तभी जाते जाते एक कबूतर को चावलों के दाने पड़े दिखे। उसने कहा कि अरे दोस्तों, वे चावलों के दाने पड़े, हम चले खाते हैं। फिर उसमें से एक बूढ़ा और समझदार कबूतर भी था। उसने कहा नहीं, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, इसमें तो कुछ गड़बड़ है, नहीं जाना चाहिए हमें। और दूसरे कबूतर ने, छोटे कबूतर ने कहा कि आपके कहने से हम भूखे थोड़ी नहीं रह सकते, है ना, हम तो खाने जाएंगे। इसमें वे खाने के लिए जैसे ऊपर आसमान से नीचे उतरे, उसी के साथ वो बुजुर्ग कबूतर पास के पेड़ पर बैठ गए। वे सब जिस नीचे उतरे, चावलों के दानों पर बैठने वाले जैसे ही नीचे से छुपा हुआ जाल बिछाया हुआ था शिकारी क्यों जाल बिछाता है? कबूतरों को पकड़ने के लिए। समझ में आती है कहानी? हाँ। तो वैसे ही जैसे ही वे नीचे दाना खाने के लिए बैठे और जैसे ही नीचे से फंस गए जाल में क्या हुआ? फंस गए। फिर वे बहुत घबरा गए, एक इधर उड़ने की कोशिश कर रहा है, एक इधर पंख फड़फड़ाने लगे और वे जैसे जैसे फड़फड़ाने लगे वैसे वैसे ज्यादा फंसते जाते। फिर पास में बैठा वो बुजुर्ग कबूतर बोला कि वे शिकारी को आते देख लिया तो उसने बोला कि ऐसे मत करो, आप एक ही साथ एक ही दिशा में उड़ जाओ। वे ऊपर उठे और उड़ गए। जैसे शिकारी आया तो उसको कबूतरों को उड़ते देखकर वह बहुत चिंता में पड़ गए और ऊपर ऊपर कबूतर उड़ते गए, नीचे वो दौड़ता गया, फिर भी उसे पकड़ में नहीं आया। वे कबूतर क्योंकि उड़ गए। फिर वे हार मान के चला गए वापस। वो कबूतर उड़ते उड़ते कबूतर ने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और समझदार कबूतर था, उसने अपने पीछे पीछे से बुलाया, आप खुद आगे आगे, बाकी वाले छोटे वाले कबूतर पीछे पीछे। सभी जाके बुजुर्ग कबूतर के दोस्त था एक चूहा, उसके पास जा बैठे। अरे दोस्त, मुझे आपकी आज मदद चाहिए। उसने कहा हाँ दोस्त, क्या बताओ? हमारे ये इस कबूतरों के पैरों में जाल फंस गए, पैर निकाले हैं। उसने कहा ठीक, मैं धीरे धीरे ऐसे करते चूहे ने सभी जाल को काट लिया और कबूतर आजाद हुए और सभी खुश हुए। उन्होंने कहा कि आज उस चूहे को धन्यवाद किया कि चूहे को किसने धन्यवाद किया? कबूतरों ने जो आजाद हुए जाल से। उन्होंने इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एकता में ही बल होता है, एकता में ही बल होता है।